Daniel, like those people had. एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए, अनुभव के लिए, जैसा मूसा के पास था, डैनियल के पास, मूसा के पास। You're not gloating like a vulture on somebody's testimony. You have your own testimony. आप एक गिद्ध की माने आनंदित नहीं होते किसी और की गवाही के ऊपर, पर आपके पास अपनी गवाही है। You have your own testimony. आपके पास अपनी गवाही है। Let me remind you tonight. आज रात्रि में आपको स्मरण दिलाना चाहता He's हूं, not a public God. ये एक जनता के सार्वजनिक खुदा नहीं, He's an individual's God. वो एक व्यक्ति विशेष के खुदा है। He's choosing individuals. वो व्यक्ति विशेष को चुनते हैं। He who opens the door, वो जो द्वार खोले, I will come into him मैं उसके भीतर and आऊंगा I will sup with him. और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। This is the message, brother. ये है संदेश भाई। Think about yourself. इस अपने बारे में सोचिए। How much have you prayed? कितना आपने प्रार्थना की है? How much have you fasted? कितना आपने उपवास रखा How है? much have you heard the tapes? कितना आपने पढ़ा और सुना है टेप How को? much have you hungered for the Holy Ghost? कितना आपने भूख दिखाई उस पवित्र आत्मा के लिए? The message most rejected by this world today. वो संदेश जो सबसे ज्यादा अधिक तिरस्कृत है दुनिया के Brother द्वारा। Branham will say it in this message. भाई हम कहेंगे संदेश में, The message of the Holy Ghost rejected by the nations and this nation, America today. वो पवित्र आत्मा का संदेश जो कि तिरस्कृत किया गया उन देशों के द्वारा और आज इस अमेरिका के द्वारा। It has rejected the Holy Ghost. उसने पवित्र आत्मा का तिरस्कार किया है। ये कह के रिजेक्शन नहीं होता, मैं नहीं चाहता, कामों से। ये रिजेक्शन होता है कामों से। काम बताते हैं तुम्हें रियली होली गोस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। I'm busy. मैं व्यस्त हूं। After the rapture say I'm busy. रैप्चर के बाद बोलिए मैं व्यस्त हूं। Say it after the rapture. रैप्चर होने के बाद And then बोलिएगा। God say be busy. और फिर खुदावन कहेंगे बिजी रहो, व्यस्त बने I'll रहो। meet you after 1,000 years. मैं 1000 साल के बाद तुमसे मिलूंगा। In the white throne judgment, busy man. श्वेत सिंहासन के न्याय पे, हे व्यस्त आदमी, I'll meet you at that time. मैं तुझसे तब मिलूंगा। And oh, what a weeping and wailing. और क्या चिल्लाना और कराना होगा। As the lost. और जब उन खोए As the lost were told of their faith. उन खोए हुओं को उनका अंजाम बताया गया। They cried for the rocks and the mountains. उन्होंने They prayed, but their prayers were too late. उन्होंने चिल्लाया उन पहाड़ों और पत्थरों को, चट्टानों को, और उन्होंने प्रार्थनाएं की, पर अब उनकी प्रार्थना करना देरी हो It चुकी। was over. समाप्त था। The door was shut. द्वार बंद हो चुका था। They had spurned God's mercy. उन्होंने खुदा के अनुग्रह को नकार दिया था। They had shooed the Holy Ghost away a little too much. उन्होंने पवित्र आत्मा को बहुत ज्यादा अधिक नकारा था। Let me say something. मैं कुछ कहना चाहूंगा। The money we have, वो पैसा जो हमारे पास है, the jobs we have, वो जॉब जो हमारे पास है, the food we eat, वो खाना जो हम खाते हैं, and the health we enjoy, और वो स्वास्थ्य जिसका आनंद हम लेते and the हैं, church we come to और जिस कलीसिया में हम आते हैं, would matter nothing उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा if I don't have a personal contact with God. अगर मेरे पास व्यक्तिगत संबंध खुदा के साथ ना हो। If He is my Papa, अगर वो मेरे पिता हैं, how can a son remain away from his Papa for months? कैसे एक बेटा अपने पिता से दूर हो रह सकता है महीनों, And Papa is waiting. और पापा इंतजार कर रहे हैं। When will you come? आप कब आओगे? When will you find time? तुम्हें समय कब मिलेगा? I'll come, I'll come. हाँ मैं आऊंगा, But you can't. पर आप नहीं आ सकते। Then like Esau, ठीक है, साओ के मानन you पे have gone out. वो बाहर चला गया And somebody else took the birthright. और किसी और ने पहलौठे के हक को ले लिया। Somebody else received the Holy Ghost. किसी और को पवित्र आत्मा मिल गया। If you don't understand the value of Holy Ghost, अगर आप पवित्र आत्मा की महत्ता को नहीं समझेंगे, no problem. कोई समस्या की बात नहीं, Somebody else will. कोई और समझेगा। And there will be a last one और वो एक फिर आखिरी जन होगा who will receive the Holy Ghost. जिसे पवित्र आत्मा मिलेगा, And the door will shut. और द्वार बंद हो जाएगा। You keep on doing what you are. आप जो कुछ करना चाहते हैं आप करते रहिए। God will take His own खुदावन अपनों को ले जाएंगे and take them in the rapture. और उन्हें रैप्चर में ले जाएंगे। Then face the world फिर दुनिया का सामना करना which comes in tribulation. जो कि कष्ट काल में आएगी। You can't even imagine आप यहां तक कि कल्पना भर भी नहीं कर सकते what is lying in store for this world. इस दुनिया के लिए क्या तैयार रखा हुआ है।
what is lying, what horrors and what kinds of tribulations are laying for this earth that has rejected the Holy Ghost. क्या भयानक और खतरनाक चीजें रखी हैं कष्ट काल के दौरान पवित्र आत्मा को नकारने के Oh लिए। Delhi, हे दिल्ली, oh Delhi, हे दिल्ली, like the prophets in America, जैसे नबी ने बोला अमेरिका, oh India, हे इंडिया, oh nations. ओ सारे देश। The Holy Ghost would cry today, पवित्र आत्मा चिल्लाएंगे, कहेंगे, how I would have been your king कैसे मैं तुम्हारा राजा होता and I would have protected you. और मैं तुम्हें सुरक्षित करता। In Hosea he said, होशे में उन्होंने कहा, you have destroyed yourself. तुमने स्वयं अपने आप को बर्बाद किया है। Let me tell you, brother, मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, the spirit of fun, frolic, enjoyment and security, I have everything. ये आत्मा जो आनंद और खुशी और सुरक्षा और ये अनुभूति की मेरे पास सब कुछ है। A real entertainment, a real fun, I'll not say fun, a real joy is with the Lord. एक वास्तविक मनोरंजन, एक वास्तविक आनंद खुदा के साथ है। If you try to quench that holy thirst with something else, अगर आप उस पवित्र प्यास को किसी और चीज से बुझाने की कोशिश करें, it can never be quenched. ये कभी बुझ नहीं पाएगी। No alcohol bottle can quench that thirst. कोई शराब की बोतल उस प्यास को नहीं बुझा सकती। No TV serial can. कोई टीवी सीरियल नहीं बुझा सकता। No game on the net can. इंटरनेट पे कोई खेल या गेम नहीं बुझा सकता। It's a holy thirst put in your heart. ये एक पवित्र प्यास है जो आपके हृदय में डाली गई। Listen, son. बेटा सुने, Listen, my daughter. बेटी सुन, Before it's too late, इससे पहले बहुत देर हो जाए। make a decision tonight. आज रात्रि एक फैसला ले। It's getting late now. अब बहुत देर हो रही है। It's getting very late now. अब बहुत देर हो रही है। It's not already too late. ये कभी भी बहुत देर नहीं होती। I'm saying it's already getting too late. ये पहले से बहुत देर हो रही है। Let me read something for America today, please. आइए मैं अमेरिका के लिए कुछ पढ़ूंगा। Sit down, please. बैठिए कृपया। Give me strength, O Lord. मुझे बल दे। And as they felt their great importance, जैसा कि उन्होंने अपनी बहुत महत्ता को महसूस किया, and that's a sign of the Holy Ghost और ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है and the children of God, और खुदा के बच्चों का, they don't feel their importance. कि वो अपनी महत्ता को, अपने आप को कि वो कुछ हैं, वो महसूस ही नहीं करते। That's the difference between Abel and Cain. ये है फर्क हाबिल और कैन में। That Abel is not depending on his works. कि हाबिल जो है अपने कामों पे निर्भर नहीं है, He's bringing a revelation वो एक प्रकाशन को लेके आ रहा है which was not his work, जो कि उसका काम नहीं था, but the work of God. पर खुदा का काम था। As they felt their great importance जैसा उन्होंने अपनी महान महत्ता को महसूस किया of being the leading nation of the world, कि वो सबसे बड़े और प्रथम राष्ट्र थे दुनिया में, a very typical modern civilization, एक ऐसी सामान्य आधुनिक सभ्यता, सभ्यता, just like the one that we live in, ठीक वैसे ही जिसमें हम रहते हैं। this fabulous America, ये बहुत ही चमकदार अमेरिका, we got the best scientists. हमारे पास सबसे बढ़िया वैज्ञानिक हैं। That's the attitude he says. ये है मनस्थिति, वो कहते हैं। Best machine guns बढ़िया मशीन गन and है atomic bombs और परमाणु बम है and fastest planes. और सबसे तेज गति के विमान है। Being the leading nation of the world, दुनिया के सबसे प्रथम देश होने के नाते we have somehow felt our safety without God. हमने किसी रीति से ऐसा महसूस किया कि हम बगैर खुदा के सुरक्षित हैं। One man एक आदमी speaking against a nation. जो कि देश के खिलाफ बोल रहा है। I call this Elijah. मैं इसे एलिया कहता हूं। ये I'm reading from para 21. मैं 21 अनुच्छेद से पढ़ रहा हूं। And this great city, और ये बड़ा नगर, now he's typing America. अब वो अमेरिका की तस्वीर ले रहे हैं। As they felt there was no way in the world for an army ever to invade that city, जैसा उन्होंने ये समझा कि कोई अब तरीका या रास्ता नहीं था दुनिया में कि कोई सेना उन पे कभी चढ़ाई कर पाए। I'm not just reading it as a message, मैं इसे केवल एक संदेश की माने नहीं पढ़ but रहा, I'm reading it as a prophecy. पर मैं इसे एक नबूवत के रूप में पढ़ रहा हूं।
Because this prophecy is coming to pass now. क्योंकि ये नबूवत अभी घट रही है। In this great city, इस बड़े शहर में as they felt, जैसा उन्होंने सोचा there's no way in the world कि दुनिया में कोई और तरीका ही नहीं for an army ever to invade that city. किसी सेना के लिए कि कभी वो उस नगर पे चढ़ाई कर पाए। The great high walls वो बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें and the modern equipment, और उनका आधुनिक उपकरण, and they were blocked off from the outside world. और वो पूरी बाहर की दुनिया से घिरे हुए थे, ब्लॉक थे। ब्लॉक थे का मतलब कोई भी दुनिया का उन पे चढ़ाई नहीं कर सकता। उनके पास मशीन गने, रेडार्स, मिसाइल्स, सब कुछ था। But little did they know पर उन्हें थोड़ा ही ये मालूम था that a wicked nation कि एक दुष्ट राष्ट्र called the Medes and Persians, जिन्हें मादी और फारसी कहते हैं, which are now the Hindus of India, जो कि हिंदुस्तान के हिंदू हैं, how little did they know कितना उनको मालूम नहीं था that ये many miles away कि कई मील दूर was digging a riverbed वो एक नदी की तलहटी को खोद रहे थे to turn the Euphrates River. ताकि फरात नदी को मोड़ दें। आपने फरात नदी पढ़ ली, मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा। River Euphrates flowed right to the center of the city. जो फरात नदी थी वो ठीक उस नगर के बीचों बीच बहती थी। It came from outside बाहर से आती थी and flowed right to the center of Babylon. और ठीक बाबुल के केंद्र में बहती थी, Right to where the throne was. ठीक जहां पर सिंहासन था। River brought its prosperity. नदी जो है अपनी खुशहाली और प्रगति को लेके आ रही थी। If you see history, अगर आप इतिहास को देखें, all the ancient civilizations were built around big rivers. सारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो बड़ी बड़ी नदियों के किनारे बनी हैं। River brought prosperity. जो नदी थी वो खुशहाली लेके आती थी। River brought agriculture. नदी से ही खेती बाड़ी आती थी। It brought irrigation. ये सिंचाई लेके आती थी। It brought fishes. ये मछलियां लेके आती थी। It brought so many things. ये कई चीजें लेके आती थी। So if a river goes, तो अगर एक नदी चली जाए the economy of that nation goes. तो जो अर्थव्यवस्था है उस देश की वो खत्म हो जाएगी। I think you're understanding it. मैं सोचता हूं आप समझ रहे होंगे। What are these Medes and Persians doing? ये मादी फारसी कर क्या रहे हैं? Right to the center of Babylon, a river is going, ठीक जो बाबुल का बीचों बीच है वहां पर एक नदी जा रही है which is Euphrates, जो कि फरात नदी है, and they are sitting way outside. और वो कहीं बाहर बैठे हैं। They are not in Babylon. वो बाबुल में नहीं है, Many distance, long miles away. कई मील दूर वहां बैठे हैं। They are changing the direction of that river. वो उसी नदी की जो दिशा है उसे बदल रहे हैं। Who are doing it? कौन कर रहे हैं ये?